अच्छा जी, ये थोड़ा सा ना उसका टाइम वो हो गया था क्लियर, इस वजह से। चलिए अब स्टार्ट करें। हाँ एहसन भाई, क्या बात है एहसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवाजी। अच्छा जी, मैं बात ये कर रहा था, ये देखिएगा मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करने लगा हूँ। माजरत ये ना एंडेड हो गई थी चीज की, तो ये दोबारा से आप ज्वाइन कर लें और यू कैन स्टार्ट नाउ। हाँ जी हाँ जी, आमिर भाई कर दिया दोबारा से मैंने स्टार्ट। मैं एक दफा ये मेंबर देख लूं। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास मेंबर पूरे ही हैं जो पहले थे। अच्छा, ये स्क्रीन मैं दोबारा से शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। तो हाँ जी, मैं ये आपसे शेयर करने लगा था कि भाई ने जैसे मैसेज किया था कि मैंने ऑलमोस्ट को $25 की इन्वेस्टमेंट की है और तकरीबन मैंने को 350 के नजदीक मैंने अर्निंग की है। तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखें, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप मिनिमम भी आप अगर आप $2 को लेकर चलते हैं, ये कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर है $2 भी। जो मैंने लाइव सेशन पिछले हफ्ते किया था ना, तब भी मैंने ये एग्जांपल दी थी कि अगर आप $2 भी लेकर चलते हैं तो आप वो देखें कि आपकी कितनी अमाउंट मंथली बेस पे बनती है। लॉ में तो मैं तुम्हारा बात तुम्हें फैसिलिटेट करवा सकते हैं ना, तुम्हारा बात। ये म्यूट कर दें, पीछे से माइक म्यूट कर दें, आपकी मेहरबानी होगी, जिसका भी अनम्यूट है। अच्छा ये देखें, अगर हम $2 को लेकर चलते हैं, ये देखें तो ये ऑलमोस्ट हमारे जो पाकिस्तानी रुपीस में है, ये ₹350 बन रहा है सिर्फ $2 का। और अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं ना कि हमारे यहाँ जो एवरेज सैलरी चल रही है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो बंदा अर्निंग कर रहा मंथली बेस के ऊपर, ऑलमोस्ट वो 18 से 20 हजार या मैक्सिमम वो 25 हजार तक अर्निंग कर रहा है। आप इस चीज से एग्री करते हैं मेरे साथ? हाँ जी, देखे ना, चाहे मैसेज पे आप टाइप कर दें, अगर आपने माइक ओपन करना है तो माइक ओपन करके आप बता सकते हैं, लेकिन साथ में रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप शोर वाली जगह पे हैं तो फिर आप उसको म्यूट पे रहने दें, आप मैसेज पे बात कर लें। अब देखें कि अगर एक बंदा एवरेज मंथली अर्निंग जो कर रहा है अपनी जॉब से, वो मिनिमम भी अगर वो टाइम दे रहा है ना किसी अच्छे डिपार्टमेंट में, तो वो 8 घंटे का टाइम दे रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा भी कोई बंदा जाता है तो वो 12 घंटे तक भी टाइम देता है, फिर जाकर वो 25-30 हजार तक वो अर्निंग करता है। यार कैसे कहूँ कि यार मेरी ना सब कुछ इसी के साथ अटैच है, मुझे सबका बाद में चेंज करना पड़ेगा, अकाउंट के जो पासवर्ड क्लार्क पे, हर चीज का मुझे हर चीज एवरीथिंग का मुझे चेंज करना पड़ेगा। यार काइंडली आप समझे, मैं आपकी कोई ट्रिक नहीं लेता, ठीक है? आप अगर आपके पास पेपाल है, मैं आपको आपके पेपाल में ट्रांसफर कर देता हूँ, आप वहां से बाय कर लीजिएगा, ये कर सकता हूँ मैं आपके लिए। भाई जो भी हो, इसको म्यूट कर दो, मेहरबानी होगी आपकी। किसी एक बंदे की वजह से यार सारे अनम्यूट हो जाएं तो वो बात अच्छी नहीं है, डिस्टर्बिंग होती है ऐसे। आप ऐसा ना करें यार, मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, अब देखें कि कोई भी बंदा अगर वो 12 घंटे भी टाइम दे रहा है तो वो 25 से 30 हजार रुपये अर्निंग कर रहा है, लेकिन जो एवरेज है हमारे पास वो ऑलमोस्ट 18 से 20 हजार रुपए की है। तो अगर आप
$2 भी अर्निंग करते हैं तो आपका 350 के लगभग बनता है। इसको आप कम से कम भी 5-10 रुपए ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर सेम रेट आपको नहीं मिलता। आप इस चीज से भी एग्री करेंगे। अगर आप P2P पे भी जाएंगे तो आपको वहां से जो डॉलर का रेट मिलेगा वो मार्केट पे डिपेंड करते हुए मिलेगा। अगर मार्केट क्रैश कर रही है तो आपको 10-15 रुपए भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन जो एवरेज है ना, अगर नॉर्मल भी दिन चल रहे हो, मार्केट ठीक चल रही है, इतनी ग्रीडी नहीं है, तो वो 5-7 रुपए ऊपर ही आपको मिलता है। तो इस लिहाज से आप इसके बीच में 10-15 रुपए ऐड कर सकते हैं। तो अगर मंथली बेस पे आप $60 भी आप कमाते हैं तो ऑलमोस्ट आप बैठे बैठे तकरीबन आप 11,000 रुपए के करीब आप अर्निंग कर सकते हैं। ये मैंने सबसे छोटी अमाउंट आपको बताई है। अब 11,000 रुपए क्या अहमियत रखते हैं पाकिस्तान के करेंसी के बीच में, हर बंदा इसको बखूबी जान सकता है। अभी बीच में ना लेडीज भी ऐड है, तो इसलिए वो मैं पहले वाली एग्जांपल नहीं दे सकता, क्योंकि वो हंसी मजाक वाला थोड़ा सा सेशन हुआ था, तब वो सारे बीच में मेल ही पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो आप खुद ही आइडिया ले सकते हैं कि आप 11,000 रुपए पाकिस्तानी से आप मंथली बेस पे क्या नहीं कर सकते। आप तकरीबन एक डब्बा पैक तो मोबाइल आप ले ही सकते हैं। अगर कोई शादीशुदा बंदा है, अपने बच्चों का डायपर तो वो ले सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि अगर बंदा सोचे तो ये पैसिव इनकम आपकी बन सकती है। ये सबसे मैंने आपको छोटी अमाउंट बताई है। और अगर आप इसकी एवरेज आप लेकर निकलते हैं कि आप अपना माइंड ये बना ले कि मैंने $5 से $10 की अर्निंग करनी है, मैं आपको ऐसी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ, क्योंकि मैं गुमान कर सकता हूँ कि हमारे पास अभी जितने भी ग्रुप से या किसी भी जगह से हमारे पास बंदे ऐड हुए हैं, उनमें से ऑलमोस्ट कोई 95% तक या 90+ तक तो वो बंदे ऐसे होंगे जो मैट्रिक पास हैं। मैं ऐसे बंदे भी आपको दिखा सकता हूं कि जो अंडर मैट्रिक होने के बावजूद भी वो बंदे डेली बेस के ऊपर $10 से $15 अर्निंग कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे ऐसे बंदे हैं कि जिनको जस्ट रोमन उर्दू लिखनी आती है या इंग्लिश का उनको नहीं पता चलता। ये अपने ज़हन से सब चीज निकाल दें कि आपको कोई रॉकेट साइंस चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज इस तरह से होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपना खुद का पर्सनली बता दूं ना, तो मेरी फील्ड ये टेक्नोलॉजी से हटके रही है। स्टडी फील्ड जो मेरी है पूरी की पूरी ऑपोजिट रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस फील्ड में 8-10 साल से हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी प्रोफेशनल फील्ड है उससे हटकर इस चीज के बीच में मजा है। तो कोई भी चीज है जब आप उसको अपने लिए शौक बना लेते हैं या आप इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं उस चीज में, तो आप अच्छी खासी वहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो अपने ज़हन से ये चीज निकाल दें कि आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप अपने माइंड में ये चीज बिठा लोगे ना, मैं कुछ कर सकता हूं, तो आप समझो दुनिया भी फतह कर सकते हो। तो ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। हमेशा क्रिप्टो के अंदर वो बंदा मरता है जो बंदा लालच करता है। ये अपने ज़हन में आप चीज रख लें। अच्छा, ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे लो। मैं आपको एक मिसाल दे रहा था ना, तो अभी आपको एक स्क्रीनशॉट आता है आपकी नजरों के सामने, जिस मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अंडर मैट्रिक बंदा होकर अगर वो डेली बेस पे $5-10 अर्निंग कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अभी आपको एक स्क्रीनशॉट आता है, सिग्नल दिया था भाई को, वो ट्रेडिंग कर रहे थे ऑलरेडी, हमारे पहले से वो हमारे साथ ऐड है, सीख रहे हैं वो। और वो बंदा समझ ले के मिडिल पास वो बंदा है। ये किसी को टाउंट करने के लिए नहीं होता, जस्ट एक मोटिवेट करने के लिए चीज होती है कि अगर आपके बीच में ये चीज है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं करना चाहता हूँ, तो भाई आप दुनिया भी फतह कर सकते हो। ये भी आपको स्क्रीनशॉट आ जाता है अगर यहाँ पे उसका ऑप्शन आता है, वरना मैं आपको ना आप व्हाट्सएप कर दो यार। अच्छा, ये देखिएगा, ये हमारे ग्रुप के भाई हैं, तो स्क्रीन सबको शेयर है ना मेरी। हाँ जी, ये देखें, ये भाई ने फ्यूचर ट्रेडिंग की है, तो अभी आपके सामने है। तो उन्होंने कितने डॉलर लगाए हैं? तकरीबन उन्होंने $10 के करीब लगाए हैं। और अभी आप उनकी अर्निंग दे सकते हैं, समथिंग $5 की है। और ये जस्ट कोई 5 से 10 मिनट पहले ये अर्निंग है, कोई इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप $5 को लेते हैं तो ऑलमोस्ट 1,000 रुपये की उन्होंने अर्निंग कर ली है।
कोई कोई इसमें झूठ नहीं है, हर चीज आपके सामने है, लेकिन इसका आपने ऑपोजिट भी रखना है अपने जहन में कि लॉस भी होता है। उसकी जिंदा मिसाल आपको शहीद भाई दे सकते हैं, अगर आप उनका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका कोई माइनस में चल रहा है, लेकिन उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि टाइम पे एंट्री ना करना और टाइम पे एग्जिट ना करना। दूसरे नंबर पे कि जब आप ये देखते हैं कि भाई मैं ज्यादा कमा लूं, आपको एनालिसिस करना नहीं आता, आप किसी सिग्नल को फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद आप उसको भूल जाते हैं। सिग्नल आप फॉलो करें, इसमें कोई आपको रोकता नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ सिग्नल का पहले खुद एनालिसिस कर लें। एनालिसिस आप कैसे करेंगे? जब आप उस चीज को सीखेंगे। वॉइस से डिस्टॉर्शन, वॉइस प्रॉब्लम सर, पीपल्स वॉइस सही करें। अच्छा वॉइस का इशू आ रहा है, मैं एक मिनट देखता हूँ यार, किधर से देखना, ये इसको आप उतार दो। वो तैयब भाई इशू आ रहा है कि आपकी ना वॉइस रिपीट होती है, यानी कि आपने लैपटॉप से भी ज्वाइन कर रखा है ना, तो आप बोलते हैं तो यानी कि वो रिपीट हो जाती है वॉइस। अभी देखिएगा, मुझे बताइएगा जरा। ये अभी क्लियर है? भाई ने वीरे वेला किसी लोगों को पता ही नहीं, जिन्होंने इदा पता लग जाता ना, किसी ने तो समझ लगती नहीं है, कदे इन पंगे लेंदा होना पंगे शंगे बाद में आप ले लेना, मेहरबानी है आपकी। अनम्यूट कर दो आप इसको। इदार भाई अभी देखिएगा, आवाज क्लियर है? जी तैयब भाई बिल्कुल क्लियर। हाँ अच्छा, ये मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट चेक करवाया था, यहां तक आपको आवाज क्लियर थी ना मेरी? आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आवाज क्लियर भी है, कंटिन्यू करें। जी ठीक है। अभी ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको चेक करवाया था, स्टिल बाई की जो ट्रेडिंग है वो कंटिन्यू है और अभी $6 उनका बन चुके हैं ये बात करते करते। अब इसमें ये है कि अब देखें, उन्होंने नीचे अपना टीपी भी रखा हुआ कि $12 तक अगर मेरी मार्केट जाती है तो मैं इससे एग्जिट कर लूंगा। अगर वो बंदा लालच ज्यादा करेगा और अपना टारगेट को वो देखते हुए भी उसमें से एग्जिट नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो लॉस में आएगा। क्योंकि जो क्रिप्टो की मार्केट है ना, क्रिप्टो की मार्केट ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा बनिस्बत फॉरेक्स ट्रेडिंग के। हाँ जी मैं दे दूंगा ओवरव्यू आपको। तो अभी ये चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं कि आप कितना अर्न कर सकते हैं और क्रिप्टो को आप अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं, इसका फ्यूचर क्या है। तो इसकी मिसाल आपको मैं यूं दे देता हूं कि एक वेबसाइट थी, ये बिटलैंडर के नाम से, अभी भी वो चल रही होगी। हाँ ये अभी तक ये चल रही है। ये वेबसाइट के ऊपर हम काम कर रहे थे तकरीबन 2014 या 15 की बात है। ये जो मिकी साहब सामने ही आ गए हैं, तो हमारा बहुत ही ना इस वेबसाइट के ऊपर एक हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे हमारे यहाँ से दोस्त बने थे, तो यहाँ पे हम बिटलैंडर वाली साइड पे जाकर ब्लॉग वाला लिखते थे, यहाँ से हम अर्निंग करते थे। उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन जो बिटकॉइन का रेट था तो ऑलमोस्ट, ये किसका आवाज आ रही है? हो रही है मेरी तरफ से हो रही है, किसी और की तरफ से हो रही है? सर अदनान और अमजद का माइक ओपन है, मे भी उनकी वजह से इशू हो ये। यार आपकी मेहरबानी है, ये मैं लास्ट टाइम बोलूंगा, यकीन मानो कि ये चीज बहुत डिस्टर्ब करती है। मैंने अनम्यूट इसलिए किया था ताकि हर किसी को सवाल करने का मौका मिल सके, लेकिन अगर किसी एक बंदे की वजह से भी बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं तो फिर मेरे ख्याल से उस बंदे को या तो साइड पे कर देना चाहिए या तो फिर उसको पक्का पक्का अनम्यूट बंदा रहने दे सब कोई।
ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग करती है, बहुत ज्यादा। मैं जब भी लाइव सेशन करता हूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा जो हेजिटेशन होती है और इरिटेशन होती है ना, वो इन्हीं दो चीजों से होती है। नहीं भाई, गुस्से की बात नहीं है, गुस्से की बात नहीं है। अगर आप मेरी जगह पे बैठकर लाइव सेशन करो ना, और आपको मुसलसल बोलना पड़े कोई 2 घंटे तक या घंटे तक, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये गुस्सा होता है या प्यार होता है। बात गुस्से की नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली बंदे का माइंड ना दूसरी साइड पे चला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है हसन भाई। सबसे बड़ी चीज है कि वो टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, ये मैं साइट का आपको बता रहा था कि बिटलैंडर वेबसाइट थी एक, तो इस पे हम 2014-15 से काम कर रहे थे। तो तब पाकिस्तान में जो बीटीसी का रेट था वो ऑलमोस्ट कोई $150-200 के करीब था, बल्कि इससे नीचे ही होगा जहां तक मेरा अंदाजा है ना। 194 या 190 का राउंड बाउंड था, या 200 तक था। और पाकिस्तान में उसको हम कन्वर्ट करते हैं, तब डॉलर का रेट चल रहा था 104, 104 रुपये था, और 19-20 हजार रुपये का बिटकॉइन का एक बीटीसी बन रहा था। और उससे भी पहले हम काम कर रहे थे, लेकिन तब हमने कभी भी इस चीज को सीरियस नहीं लिया कि यार ये क्या चीज है, ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई चीज नई नई होती है ना, तो तब हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। लेकिन जब उस चीज की अडोप्शन ज्यादा हो जाती है, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ चला जाता है, और हम बगैर सीखे उस चीज में कूद पड़ते हैं। अगर आप बगैर सीखे आप तैराकी को सीखते ही नहीं, और आप जाकर समंदर में छलांग लगा देंगे, तो ये अंदर सी बात है, आप डूबोगे। तो अगर हम तब से देखते और अभी देखते, जिन बंदों ने तब के क्वीन लिए हुए हैं, मैं आपको एक डॉज क्वीन की मिसाल दे सकता हूँ। एक वेबसाइट थी, बिटटेक्स एक्सचेंज थी, बिटरेक्स एक्सचेंज। तो वहां पे मेरे डॉज क्वीन की अमाउंट ऑलमोस्ट पड़ी हुई थी, कोई 5 से 6 हजार डॉज क्वीन वहां पे पड़े हुए थे। तो तब इसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एकदम से बूम आया 2020 के अंदर। वो इलोन मस्क ने इसको थोड़ी सी हाइप दी है, और इसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर करते हैं, वो 75 सेंट, और पाकिस्तान का कोई 101 या 102 रुपए बनते थे, वहां तक इसने टच किया। तो लेकिन साइट तो वो जो है वो हो चुकी थी, बैन हो चुकी थी पाकिस्तान में। मैंने उनको मेल वगैरह करके वहां से अपनी वो अमाउंट मंगवाई, और फिर मैंने थोड़ी आई तो लेट है, लेकिन कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ज्यादा बेहतर था। वो तकरीबन मेरे 300 या $400 का अराउंड मेरी अमाउंट बनी थी, जिसको मैंने बाद में बिनास में एक्सचेंज करवा लिया था। तो अगर आपके पास चीज पड़ी हुई है और आपकी वो चीज ज्यादा अमाउंट में चले जाती है, तो ये आपकी लक है। कहने का मकसद ये है कि क्रिप्टो का फ्यूचर है। जो अभी तो ये स्टार्टिंग हुई है, जिसको कहते हैं ना अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, ये सेम वही चीज है कि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है। अभी आने वाला जो टाइम है ना, वो सारे का सारा डिजिटल करेंसी का ही वो टाइम है। आने वाले जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, ये डिजिटल करेंसी के बीच में। तो आपका सारे का सारा निजाम एक चेंज होने वाला है। अभी क्या मैसेज आया, नेक्स्ट टाइम यूट्यूब लाइव की सेटिंग बनाइए। हाँ हसन भाई, इंशाल्लाह करेंगे सर, बहुत किए हैं। जी पूछें क्या, इकरा का मैसेज या कोई क्या पूछना आपने? साथ साथ में मैसेज करते रहो, ताकि मुझे पता चले कि वाकई आप एक्टिव हो और हमारा जो सेशन है वो लाइव चल रहा है। नहीं, मैंने कोर्स कभी भी मैंने प्री रिकॉर्डिंग नहीं करवाया। ये लॉन्च करने का मकसद ये था कि मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा था। मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त ऐसे थे, करीबी दोस्त भी ऐसे थे, कि जो मुझे ना बार बार बोल रहे थे कि उनके पास भी कम्युनिटी कुछ ऐसी है कि वो सीखना चाहते हैं। तो वो बार बार मुझे इस चीज के ऊपर फोर्स कर रहे थे कि यार आप हमें सिखाओ। तो देखे, जो दुनिया के बीच में सबसे ज्यादा जो कीमती चीज होती है ना, वो इंसान का वक्त होता है। हम ये नहीं कहते कि वकार का क्या कर रहा है, फलां बंदा क्या कर रहा है, वो तो सॉरी टू से ये मुझे वर्ड्स ऐसे बोलने पड़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे हमारे अपने सर्कल के अंदर बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये तो कमाने की घर से ऐसा कर रहे हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो देखें, कोई भी चीज दुनिया के अंदर फ्री नहीं होती। अगर आप किसी भी चीज को लेते हैं तो आप उसके बदले में कुछ देते हैं। कोई भी चीज फ्री नहीं होती, और फ्री की चीज की कोई बंदा कदर नहीं करता। ये भी आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। कोई बंदा कहता है कि यार ये बंदा फलां बंदे को चूतिया बना रहा है, ये पैसे ले रहा है, ये फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। मैं खुद कर रहा था, मैं करता रहूंगा, मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है। लेकिन इस चीज को करवाने का मकसद ये था कि कम से कम जो हमारे साथ वाला कंट्री है, जो हम अगर इंडिया की मिसाल ले लेते हैं, तो हम उसके मुकाबले में आटे में नमक के बराबर है, हम कुछ भी नहीं है।
तो हमारा करवाने का मकसद यही है कि कोई प्री रिकॉर्डिंग नहीं होगी कि हम आपको बोलें कि वीडियो का लिंक दे देते हैं, आप उस वीडियोस को देखें और उसको समझें, फिर आप हमारे पास आए बेसिक आए। नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। टोटली हर चीज जितनी भी होगी, हर चीज आपकी स्क्रीन शेयर आ रही आवाज मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक है। बात मैं ये कर रहा था, करवाने का मकसद ये था इस चीज को मैसेज में करना है। और अगर आप सिग्नल देते हैं तो मुझे भी गाइडेंस दे दें फुल। सही कहा सर आपने, जो सर फ्री कोई कदर नहीं है सर। मैंने वकार ज़का का किया है बट मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। असल में वकार ज़का की समझ ना आने की बात पता क्या है असल में वकार ज़का की समझ ना आने का इशू पता क्या, वो इसलिए होता है कि उसके जितने भी सेक्शन बने हुए हैं ना, वो ऐसी इंटरनेट स्लो हो रहा है, उनका कुछ चीज डाउनलोडिंग ना लगाई जो। आवाज एकदम से कर दीजिए अगर आपको आ रही है। अच्छा ठीक है। ये मैसेज का मैं जवाब देने लगा था बीच में कि वहां पे समझ ना आने का जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो यही रीजन है कि जब भी आप प्री रिकॉर्डिंग को चीज देखोगे ना, तो आपके जहन में बहुत सारे सवालात उठेंगे कि जिसका जवाब आप नहीं ले पाओगे। फिर आप सुस्ती भी करोगे उस चीज के अंदर। और ऐसा भी नहीं है, इनकार भी नहीं है इस चीज से कि आप रिकॉर्डिंग चीज से सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग चीज उस बंदे के लिए बेनिफिशियल होती है कि जो बंदे जिस बंदे के पास पहले कोई हेलो हाय हो उस चीज के बारे में, ठीक है, वहां से वो चीजें सीख सकता है। अगर हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें कुछ एनालिसिस वगैरह करना आता है ना, तो हम भी देखते हैं, हम भी ग्रुप्स के बीच में ऐड हैं, वीडियोस देखते हैं, जो हमसे सीनियर हैं हम उनकी भी वीडियोस को देखते हैं, टाइम देते हैं हम। लेकिन वहां से हमें कुछ नया सीखने का मौका तब मिलता है जब हमें उस चीज के बारे में हेलो हाय होती है। तो वहां पे जो सबसे बड़ा मैंने वीक पॉइंट देखा है ना, इकरा अवान को यह रिप्लाई है मेरा, कि जो मैंने वहां पे जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट देखा है वकार ज़कात के ग्रुप में, वो यही चीज है कि वहां पे सेक्शन बने हुए हैं। तो अब मुझे आप इस चीज का जवाब दें कि जिस बंदे ने ऑलरेडी कोई 7-8 घंटे या 10 घंटे के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके वहां पर रखे हुए हैं, तो 10 घंटे आप क्या एक दिन में दे सकोगे? आप कभी भी नहीं दे सकोगे। बंदे की मसरूफियत इतनी ज्यादा होती है हर बंदे की, को टाइम मैनेज नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। अगर मैं एसईओ का किसी को कोर्स करवाता था या मैं किसी को और चीज खाता था ना, तो मेरी शुरू से ये आदत रही थी कि मैं किसी को भी प्री रिकॉर्डिंग को चीज नहीं था देता। जो भी चीज होती थी वो लाइव होती थी। लाइव होने का मकसद ये है कि अगर किसी की कोई कमी बेशी आ रही है बीच में चीज को सीखने में या उसको समझने में, तो बंदा फौरन उस चीज का जवाब ले सकता है। क्लियर है यहाँ तक? मैसेज मैसेज करके जवाब दे दें आप मुझे। जी नुमान भाई, ये साथ साथ क्लियर करने का मकसद ये होता है, बाद में क्वेश्चन बहुत सारे ना इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए ना आजमाइश होती है। आप क्या चीज है ये फिर से किसका हुआ? मोहम्मद जमील साहब हैं कोई? यार ये कोई यहाँ ना ऑप्शन भी नहीं मिल रहा सब मुझे से इधर बाहर से। निकाल दे, बाहर निकाल दे। इसके ऊपर थोड़ा सा यानी कि ना ये ले। टैब करें ना तैयब भाई।
राजवीर साहब अच्छा सर आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है सबको मेरी? जी जी अब आवाज आ रही है। यार ये आपकी मेहरबानी है, जो बंदा भी है ना, मैं लास्ट टाइम मैं बात कर रहा हूँ कि जो बंदा भी है ना आप अनम्यूट कर लो खुद ही, वरना मैं रिमूव कर दूंगा सेशन में से। ये देखें बार बार इस चीज को कंट्रोल करने के लिए माइंड भी भटक रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। जहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, मेरी आवाज क्लियर है ना? सब कोई मैसेज कर दे मुझे। स्क्रीन देखें मेरी शेयर हो गई है ना सबको दोबारा से? हाँ जी ठीक है जी तो ये भाई बिल्कुल स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है, आपकी वॉइस भी क्लियर है। जी ठीक है ओके। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने आपसे ये बात की थी कि लाइव सिखाने का मकसद ये होता है, चाहे मैंने कोई भी किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करवाई है, चाहे वो एसईओ की है, चाहे वो क्रिप्टो की है, तो लाइव करवाने का मकसद ये होता है कि अगले बंदे के माइंड में अगर कोई सवाल आ रहा है तो वो बंदा पूछ सके, दूसरे नंबर पे उसकी प्रैक्टिस हो सके। जो टाइम उसको उस वक्त मिलेगा ना, वो कभी भी अकेले में वो टाइम को नहीं दे सकेगा। इसके आप मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर आप कभी भी एग्जाम की तैयारी करते थे, अगर आप नीचे वाले लेवल पे जाते हैं, मतलब कि आप मैट्रिक से नीचे नीचे लेके चले जाएं और यहाँ पर इंटर तक आप कर लें, अगर आप अकेले स्टडी करते हैं उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है या ग्रुप स्टडी करें आप उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है? मैसेज करके मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। ग्रुप स्टडी का था भाई? ग्रुप स्टडी का होता है। मैं ऑलरेडी लेक्चरर हूँ, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ बंदे को फौरन करवाने से होगी ना, वो बाद में बंदा नहीं करेगा। ये इंसानी फितरत है, इंसान फितरतन सुस्त है। तो जब हम चीज़ को फौरन करेंगे ना, हम उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखें ना, आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि अगर मैं आपको प्री रिकॉर्डिंग दे दूं, आप उसको देख लेते हैं और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप उसको लिख भी लेते हैं, मैं बाद में आपको अवेलेबल नहीं मिलता, या आप मुझे क्वेश्चन सेंड करते हैं, मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मैं आपको जवाब नहीं दे पाता। और उसके बरअक्स अगर आप लाइव पहले थ्योरी सारी पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और बाद में आप खुद ही, जैसे अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, ऐसी सेशन लगा हो और एक बंदा बोले सर आज मैंने ट्रेडिंग करनी है, मैंने एनालिसिस किया है, मैं शेयर करना चाहता हूँ बाकी ग्रुप वालों के साथ भी, ताकि मोटिवेट हो सके सारे लोग और आप देखें मैं ट्रेडिंग करूंगा। तो अगर वो बंदा स्क्रीन शेयर करके अपनी ट्रेडिंग करे तो उसको उस चीज का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा या अकेले का मिलेगा? रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, या तो मेरी वॉइस नहीं जा रही या बंदे एक्टिव नहीं है। अब देख, हाँ देख ना, ये चीज है। तो वहां पे जिस बंदे ने भी ज्वाइनिंग की है ना, कि पेड सिग्नल अगर किसी बंदे ने लिए हैं, ये ना अगर टाइम खत्म हो जाएगा ना, अगर सेशन खत्म हो जाए तो दोबारा फिर वैसे ही आप ग्रुप पे ज्वाइन करके ना उसी लिंक पे तो दोबारा से आ जाइएगा। नेक्स्ट जब हम ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो तब हम इसका कोई ऑपोजिट कोई ऑप्शन निकालेंगे ताकि ये काम खत्म हो जाए। जहाँ तो इसकी मैं इसका प्लान बाय कर लूँगा, अगर आपको यही सूटेबल हो, और अगर इसके कोई मुतबादला आप लेना चाहते हो तो हम उस पर जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे।
अब देखिए, एक बंदा कह रहा है जी कि मैंने सर सीखा, जो आपने सिखाया मुझे उसकी समझ लगी, मैंने थ्योरी पढ़ ली, आज मैंने एनालिसिस किया है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा, मेरे पास $10 है या मेरे पास $5 है या ये चीज़ है और इसकी मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मुझे आप बताएं मेरी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। जो बंदा पहल करने वाला होगा ना, तो वो बंदा कामयाब हो जाएगा। जो बंदा पीछे पीछे रहने वाला होगा ना, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है सर, अगर आप हर चीज़ क्लियर कर दें अपने लेक्चर के जरिए तो फिर क्वेश्चन आंसर कम ही होगा, क्योंकि सब चीज़ क्लियर है। देखिए, ये आप लोगों का जो ना वो फर्स्ट सेशन है, तो इसमें से अगर मैं आपको कोर्स का भी आउटलाइन शेयर करता हूँ ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो पहले क्लियर हो चुकी हैं। अगर मैं वहाँ से आउटलाइन शेयर करके आपसे मैं सवालात पूछता ना, तो आपके लिए परेशानी का सबब बनना था। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम पहले शेयर कर देंगे, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा ना, नेक्स्ट टाइम ये आपका टाइम बहुत कम लगेगा। जैसे अभी आपके डाउट है कि हमें इतने पैसे लगाए, इतने लगाए, तो भाई आप जितने मर्जी लगा लो, लेकिन आप लगाओगे तो तभी ना जब आपको कुछ आता होगा, वरना तो यहाँ तो तौहीद भाई की तरह आप लॉस में जाओगे, या हैदर भाई की तरह आप 5 मिनट के अंदर $6-7 कमा लोगे। तो स्क्रीन मेरी नजर आ रही है ना आपको? हाँ जी। तो ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है प्रॉपर तौर पे, जिसमें से मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? वो मैंने आपको एक मिसाल दिया। मज़ीद जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो वन बाय वन ये चीज़ें आपकी मज़ीद क्लियर होती जाएँगी। सबसे पहले इधर ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, कि ये काम कैसे करती है। उसके बाद है कि हमें इसको क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, फ्यूचर क्रिप्टो का क्या है, ये ऑलमोस्ट मैंने अभी आपके साथ क्लियर किया है। वो मैंने आपको डोज वाली भी मिसाल दी थी। जो मैंने मंगवाए थे और बिल्कुल मेरे लिए तो बेकार थे। मेरे ख्याल से वो जो मेरा $300-400 बना था, वो तो मेरा कोई कोई $1-2 भी नहीं था बनता उस वक़्त में। उसके बाद मोस्ट 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 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के ज़हन में होगा कि सर क्रिप्टो करेंसी इस्लाम में हलाल है या हराम? मेरे ख्याल से ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। मैं अभी देख लेता हूँ आप लोगों के मैसेजेस। हाँ जी, एक मैसेज आया कि सर ऑफ कोर्स, दूसरा भी आया जी बिल्कुल। तो देखें, क्रिप्टो ना क्रिप्टो टोटली 90% तक तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये हलाल है, बल्कि 100% तक मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये हलाल है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये हराम भी हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि फ़िक़्ह का एक उसूल है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक़्त के साथ-साथ वो हराम से हलाल में चेंज हो जाती हैं। उसकी मिसाल ऐसे है कि आपके पास कोई भी चीज़ खाने के लिए नहीं है और आप ऐसी जगह पे हो कि जहाँ से आपको कुछ भी हलाल चीज़ नहीं मिल रही, और वहाँ पे इवन कि अगर किसी ऐसी चीज़ का भी गोश्त अवेलेबल है या कोई इसमें, तो शरीयत ने उस वक़्त के बीच में उसको आपके ऊपर हलाल कर दिया, सिर्फ़ उतने पीरियड में। एक ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे है अमूम बलवा, एक लफ्ज़ बोला जाता है। यहाँ पे अगर कोई इस्लामिक व्यूज़ को समझने वाला बंदा है ना, तो वो मेरे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ जाएगा। आसन भाइयाँ हमारे उस फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामिक फ़ील्ड से ना। तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ इस्लामिक फ़ील्ड से है। मैं लेक्चरर भी इस्लामिक फ़ील्ड में ही हूँ। तो इसलिए उनको मेरे अच्छे से समझ लग जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से समझाने की, पॉइंट्स क्लियर करने की। ये हमारे अदनान भाई भी हैं, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं वैसे, तो ये भी समझ जाएँगे। तो अगर अदनान भाई, अगर मेरी कोई बीच में मिस्टेक हो जाए इस हवाले से, तो आप तस्हीह कर दीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा बीच में, ठीक है? तो अब देखें, एक लफ़्ज़ बोला जाता है अमूम बलवा, कि ऐसी चीज़ के जो शरीयत के अंदर ना तो हलाल है, ना हराम है। यानी कि ना तो खुदा ने उसको हराम करार दिया है कुरान की किसी नस से, कुरान के किसी हुक्म से, कोई आयत उसके ऊपर नाज़िल नहीं हुई कि ये हराम है या ये हलाल है, और ना ही कोई हदीस हमें मिली है जिसके ऊपर हमें ये साबित हो कि चीज़ हलाल है या हराम है।
तो अब उसको हम किस तरह से जान सकते हैं कि ये चीज हराम है या चीज हलाल है? अगर तो उस चीज के बीच में अमूम में बलवा हो चुका है, अवाम जो है, जितना भी ये नेटवर्क हमारी दुनिया का है, 7 अरब की हमारी आबादी है, तो उसके बीच में हमारी हर तरह के लोग आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, गैर मुस्लिम आ जाते हैं। तो अगर तो वो लोग उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं और वो शरीयत के खिलाफ नहीं है, तो वो चीज सराहतन हम बोल सकते हैं कोई चीज हलाल है, जब तक उसके बीच में कोई हुर्मत वाली चीज नहीं पाई जा रही। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के बीच में जो ट्रेडिंग है स्पॉट की, स्पॉट ट्रेडिंग है, वो 100% हलाल है। उसका रीजन क्या है कि आप ऐसे ही उसको बाय करते हैं जैसे आप कोई जमीन बाय करते हैं, या कोई आप ऐसी चीज बाय करते हैं जिसको आप इस नीयत से अपने पास रखते हैं कि जब इसका रेट बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर तो इससे मैं कुछ ना कुछ मुनाफा लेकर इसको मैं सेल आउट कर दूंगा। अगर नीचे भी आ जाती है तो कोई बात नहीं, मैं इसको अपने पास सेव रखूंगा। तो वो चीज आपके पास ही रहती है, वो चीज कहीं जाती नहीं है। इसी तरह से स्पॉट ट्रेडिंग के बीच में अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अलग चीज है कि आपने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। जब हम कोर्स के आउटलाइन में आएंगे, यहाँ पे एक और चीज तो लिखी हुई है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो छठा पॉइंट है कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ये भी लिखा हुआ है 7वां पॉइंट के कितनी टाइप की, कितनी किस्म की क्रिप्टो करेंसी है जो वर्किंग कर रही हैं और आपने किस क्रिप्टो करेंसी के बीच में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप जब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वो चीज़ ऊपर चली जाती है, आपका अच्छा प्रोजेक्ट था, आप उसको इस तरह से कंपेयर कर लें कि आपने किसी ऐसी मार्केट के बीच में अपना प्लॉट लिया कि जहाँ पे बाद में ज़्यादा रौनक होगी, कोई 6 वे रोड के ऊपर था या वो वहाँ पे एयरपोर्ट बन गया, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसको अगर आप ताज़ा-ताज़ा मिसाल के साथ कंपेयर करते हैं तो करतारपुर का सबने नाम सुना होगा, जहाँ पे वो गुरुद्वारा बना हुआ है। उस जगह को अगर हम कंपेयर करते हैं उन लोगों के बासियों के साथ जो वहाँ के बाशिंदे थे, तो अब वहाँ पे गुरुद्वारा बना है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक वैल्यू बन चुकी है। और जहाँ जब वहाँ से लोगों ने जगह ली तब, और जब वहाँ पे गुरुद्वारा बना तब, वहाँ पे रेट का क्या आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ, यहाँ पे फ़र्क है कि नहीं है? मैसेज करके जवाब दीजिएगा। बाकी लोग एक्टिव हैं? लगेगा, हाँ, नुमान भाई का। अगर सारे एक्टिव ही है ना, कितने बंदे अभी हमारे पास लाइव, कुछ चला तो नहीं बिल्कुल। गया? जी जी, तो ये भाई एक्टिव है। हाँ जी, तो देखें, अभी अभी जब आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो आपको कितनी देर में वो आपको प्रॉफिट देते हैं वो डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो प्रोजेक्ट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसको फाइंड आउट करोगे आप इस पॉइंट से। तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ये नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है कि इस सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हैं। कौन कौन सी है कि टेक्निकल एनालिसिस में आपका पैटर्न रीडिंग आ जाती है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या चीज़ है, इंडिकेटर एनालिसिस क्या चीज़ है, और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम अर्न कर सको। ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट एनालिसिस क्या चीज़ है, वही जो मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट के बीच में इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपको अच्छे से अच्छा वो रिटर्न दे सके। ये आती है आपकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में चीज़ें, और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। अगर आपको फंडामेंटल आता है एनालिसिस करना तो टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता, फिर भी आप फेल हो। अगर आपको